नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ सुनो में। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा के लिए भारत उठ खड़ा होता है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू कश्मीर, आतंकियों ने 25 भारतीयों और एक नेपाली भाई का खून बहाया। नवविवाहिताओं की मांग उजड़ी, बच्चों के सिर से पिता का साया छिना। वो कायर जो अल्लाह का नाम लेकर ये हरकत कर रहे थे, सोच रहे थे कि भारत चुप बैठेगा, लेकिन सुन लो, तुम्हारे बाप ने जवाब दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने तुम्हें उसी अल्लाह के पास भेज दिया जिसका नाम लेके तुम मासूमों की हत्या कर रहे थे। सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं, ये हर सुहागन की शान है, उसका गर्व है। महाभारत में जब द्रौपदी की मांग पर दुर्योधन ने हाथ डालने की कोशिश की तो क्या हुआ? कुरुक्षेत्र में अधर्म का नाश हुआ। उसी तरह पहलगाम में आतंकियों ने हमारी बहनों का सुहाग छीना। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर दुनिया को बता दिया कि हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम कुरुक्षेत्र सजाने को तैयार हैं। यह ऑपरेशन उन माओ, बहनों और बेटियों के लिए था जिनके आंसुओं का बदला भारत ने लिया। 7 मई 2025 रात 1:30 बजे जब दुनिया सो रही थी, भारत की ताकत जाग रही थी। गीता में कृष्ण ने लिखा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भारत ने कर्म किया बिना फल की चिंता किए। भारतीय वायुसेना, थल सेना, नौसेना ने मिलकर ऐसा तांडव रचा कि पाकिस्तान की धरती कांप उठी। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को राख में मिला दिया। ये वो गंदे अड्डे थे जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। पाकिस्तान और पीओके में बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मुरीदके और सियालकोट जैसे ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। ये वो जगह थी जहां जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन अपने नापाक इरादों को अंजाम देते थे। यहाँ हथियार के भंडार थे, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और भारत में हमले की प्लानिंग होती थी। पहलगाम हमले की साजिश भी इन्हीं ठिकानों से रची गई थी, लेकिन भारत ने कहा, बस अब बहुत हुआ है। इन ठिकानों का इतिहास खून से लिख दिया गया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का अड्डा था, जहां मसूद अजहर जैसे आतंकी भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय था, जिसने 26/11 जैसे हमलों की साजिश रची। कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकी कैंप थे, जहां युवाओं का ब्रेन वॉश करके भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता था। इन ठिकानों से न सिर्फ पहलगाम हमला हुआ, बल्कि अनगिनत भारतीयों का खून बहाया गया। सुन लो आतंकियों, तुमने सोचा था कि अल्लाह के नाम पर खून बहाओगे और भारत चुप रहेगा। तुम्हारी औकात क्या है? महाभारत में अर्जुन ने कायरों का नाश किया था और आज भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से तुम्हारे ठिकानों को राख में मिला दिया। अब तुम भी उस अल्लाह के पास जा चुके हो जिसका नाम लेकर तुमने कायराना हरकत की थी। गीता में कृष्ण ने कहा था, परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। हमारे रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, किसी सैन्य व नागरिक ठिकानों को छुआ तक नहीं। ये हमारा संयम था, लेकिन ये संयम कमजोरी नहीं। पीएम मोदी ने रात भर इस ऑपरेशन पर नजर रखी और एनएसए अजीत डोभाल ने दुनिया को बता दिया कि भारत आतंक के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। ये ऑपरेशन उन 26 परिवारों के लिए था जिन्होंने पहलगाम में अपने प्रियजनों को खोया। ये उन बहनों के लिए था जिनका सिंदूर मिटाया गया। ये हर उस भारतीय के लिए था जो अपने देश की सुरक्षा चाहता है। महाभारत में जब अधर्म ने सिर उठाया तो पांडवों ने कुरुक्षेत्र में उसका अंत किया। आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के अधर्म का नाश किया। गीता का संदेश साफ है, धर्म की रक्षा के लिए कर्म करो, और भारत ने वही किया। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता, करारा जवाब देता है। ये नया भारत है। आतंकियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारत माता की तरफ आंख उठाने की? अब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है। ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताओ कि भारत माता की जय कैसे गूंजती है। जय हिंद, जय भारत। आतंक का अंत, भारत का प्रचंड